दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 टॉप ई वॉलेट सर्विसेज और इस बारे में भी बात करेंगे हम कि क्यों नहीं है इंडिया तैयार कैशलेस सोसाइटी बनने के लिए। हेलो इंडिया दोस्तों, मैं हूं जयेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। क्या है ई वॉलेट? दोस्तों ई वॉलेट बड़ा सिंपल सा है, बड़ा आसान सा है। आपको अपने स्मार्टफोन की एप्लीकेशन में वो पैसे रखने होंगे और अब आपको सारी पेमेंट उसी से करनी है। अगर आप दुकान पे दूध लेने भी जाते हो तो पहले 10 रुपए 20 रुपए दे के आते थे, अब आपको अपने स्मार्टफोन से उस दुकानदार के स्मार्टफोन की ऐप में ट्रांसफर करने होंगे। इसे हम ई वॉलेट कहते हैं। सबसे बेस्ट ई वॉलेट की अगर हम बात करें तो इस वक्त का सबसे पॉपुलर, सुविधाजनक, सारी सुविधाओं से भरपूर है पेटीएम। पॉपुलर है, हो सकता है आप यूज करते हो। पेटीएम में सारी सुविधाएं हैं, बस टिकट, रेलवे टिकट, मूवी टिकट। इवन पेटीएम ने छोटे छोटे दुकानदार को भी कवर किया है, इवन जूस वाला, इवन बूट पॉलिश वाला, इनको भी पेटीएम ने कवर कर रखा है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस वक्त का सबसे बेस्ट पेटीएम ई वॉलेट है, यानी पेटीएम को ही मैं सबसे बेस्ट मान रहा हूं। तो यदि आप कोई ई वॉलेट चुनना चाहते हैं तो ज्यादा विचार विमर्श किए पेटीएम को चुन सकते हैं। सबसे बढ़िया है, सबसे सुविधाजनक है। अगर आप पेटीएम को नहीं चुनना चाहते तो फिर इसके बाद नंबर आता है फ्री रिचार्ज का। फ्री रिचार्ज सारी सुविधाएं तो देता ही है, साथ में आपको एक मास्टर कार्ड भी प्रोवाइड करा देता है जो यस बैंक से कनेक्टेड है। जैसे एटीएम होता है ऐसे ही मास्टर कार्ड होता है। आप उस मास्टर कार्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं लेन देन में, यानी खरीदारी में, और जो भी काम हम एटीएम से या खरीदने के लिए करते हैं वो आप उसके मास्टर कार्ड से भी कर सकते हो। थर्ड नंबर पे आता है मोबिक्विक। सारी सुविधाएं जो पेटीएम में या फ्री रिचार्ज में मिल रही हैं, कार्ड नहीं मिलेगा, ये काम आपका मोबिक्विक भी करता है। पर अगर मैं स्पीड ट्रांजैक्शन की बात करूं, सुविधाओं की बात करूं, तो पेटीएम ही इनमें बेस्ट है। इसके अलावा बहुत सारे ई वॉलेट भरे हुए हैं, पेज ऐप, पॉकेट ऐप, ऑक्सीजन वॉलेट, एसबीआई बड़ी, ये वो बहुत सारे हैं। पर एक ही को चुनना है ना, तो पेटीएम को चुन लो। मैं भी पेटीएम यूज करता हूं। और हाँ, पेटीएम को कैसे प्रयोग करना है इसके लिए मदद आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से देख के पेटीएम को समझ सकते हैं और प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, जहां पर इंडिया को एक कैशलेस सोसाइटी बनाने का सपना देखा जा रहा है, परंतु इंडिया अभी पूरी तरह तैयार ही नहीं है कैशलेस सोसाइटी बनने के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा समाज कैश फ्री हो जाए, यानी कैश की जरूरत ना पड़े, सारी ट्रांजैक्शंस कैशलेस हो। मैं सम्मान करता हूं उनके इस सपने की, और बहुत अच्छा सपना है, साकार भी होगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अचानक से दबाव डालकर अगर समाज को, भारत को कैशलेस बनाया जा रहा है तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी। 7 पॉइंट्स हैं जिन पर हमें शायद काम करना चाहिए। क्यों इंडिया अभी रेडी नहीं है एक कैशलेस सोसाइटी बनने के लिए? सबसे पहला, देश में पर्याप्त क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है ही नहीं, जो कि कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 24 मिलियन क्रेडिट कार्ड और 660 मिलियन डेबिट कार्ड इस वक्त लोगों के पास है। जनसंख्या है 1.3 बिलियन, ये तो 50% भी नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट मजे की बात तो ये है कि एक एक आदमी पे 10-10 क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हैं, तो ऐसे में तो ये और संख्या कम हो गई, तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की संख्या भी बढ़नी चाहिए। अचानक से कैशलेस सोसाइटी अगर बनाने की कोशिश की जाएगी तो बहुत दिक्कतें आएंगी हमें। दूसरा, पर्याप्त बैंक अकाउंट्स ही नहीं है। कैशलेस सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम बैंक अकाउंट तो होने चाहिए। देश में 1440 मिलियन लोगों पर बैंक अकाउंट है, 41% के आसपास है। अगर हिसाब लगाएं तो एक परिवार में केवल एक आदमी का बैंक अकाउंट है, और अगर कैशलेस सोसाइटी बनानी है तो एक ही आदमी पे सारा परिवार थोड़ी डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें इस पर भी बहुत काम करना पड़ेगा। स्मार्टफोन, दोस्तों देश में स्मार्टफोन ही नहीं है उतने। कैशलेस सोसाइटी के लिए कम से कम स्मार्टफोन तो चाहिए ही ना। देश में इस वक्त 250 मिलियन लोगों पर स्मार्टफोन है। 2017 तक कह रहे हैं कि 350 मिलियन हो जाएगा। देश की जनसंख्या है 1.3 बिलियन। अरे स्मार्टफोन तो प्रोवाइड कराओ। सरकार को चाहिए कि कुछ सस्ते स्मार्टफोन लोगों को दे, जिससे कि और कुछ बढ़े, ताकि हम कैशलेस सोसाइटी की तरफ अग्रसर हों। और हाँ, फ्रीडम 251 वाला जैसा मत दे देना प्लीज। सिक्योरिटी एंड लॉ, दोस्तों हमारे देश में
कोई सॉलिड लॉ बना ही नहीं है ऑनलाइन पेमेंट या ई वॉलेट या इन सब ट्रांजैक्शन के लिए। यूके और यूएस में बहुत अच्छे लॉ हैं। आप ही देखिए, यदि आप एटीएम से पैसा निकालते हैं या आप कोई पेमेंट करते हैं ऑनलाइन और कुछ गड़बड़ हो जाती है तो 7-8 दिन लग जाते हैं पैसे वापस आने में, ज्यादा टाइम भी लग जाता है। अब आप एक बात बताइए, कैशलेस सोसाइटी आप बना रहे हो, मान लीजिए मुझ पे 10,000 रुपए हैं और वो गड़बड़ हो गई, तो बैंक वाला कहेगा भैया 10 दिन बाद आएंगे पैसे या 7 दिन बाद आएंगे, तो 7 दिन बाद तक मैं क्या करूंगा। इसके अलावा हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी की स्थिति यह है कि कुछ समय पहले 32 लाख डेबिट कार्ड की जानकारी चुरा ली गई थी और बैंक ने लोगों को यह मैसेज भेजा था कि अपने एटीएम पिन को चेंज कर लो। बताओ, एटीएम की या डेबिट कार्ड की जानकारी चोरी हो गई। इसके अलावा एटीएम में चल रही है विंडो एक्सपी, जो कि 14 साल पुरानी सर्विस है। अरे कोई नई सर्विस, बेटर सर्विस लाओ, थोड़ा प्रोटेक्शन तो दो, लोगों को भरोसा होगा, तभी तो हम कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये चेंजेस हमें करने होंगे। अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरनेट। दोस्तों, इंटरनेट की स्थिति तो आपको पता ही है। पोस्ट एरियाज को छोड़ दें, वैसे तो पोस्ट एरियाज में भी बुरा हाल है, लेकिन फिर भी कुछ जगह ठीक है। अगर रूरल एरिया में चले जाए तो वहां तो इंटरनेट है ही नहीं, बिना इंटरनेट के कैसे करेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो इंटरनेट तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा इंटरनेट के प्लान भी बहुत महंगे हैं, वो भी सरकार को हमें प्रोवाइड कराने चाहिए सस्ते, ताकि हम कैश फ्री ट्रांजैक्शन कर सकें। तो मैं सभी भारतवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, यदि उन तक ये वीडियो कभी पहुंची तो, कि हमारा देश भी तैयार है कैशलेस सोसाइटी का सपना साकार करने के लिए, परंतु इन बिंदुओं पर भी थोड़ा काम करें ताकि हमारा विश्वास बढ़े, हमें आसानी हो जाए सारी ट्रांजैक्शंस करने के लिए, और हम सब आपके साथ हैं। दोस्तों, पेपर चल रहा होता है, एक लड़का अपने आगे बैठी लड़की से कहता है, सुन सुन सुन, दूसरा बता दे। दूसरा, लड़की कहती है, मुझे नहीं आता। अरे यार, तीसरा बता दे तो। अरे मुझे नहीं आता ना। अरे यार, चौथा, पांचवा, छठा कोई तो बता दे। लड़की कहती है, मुझे नहीं आता। लड़का गुस्से में कहता है, अगर तेरे 80% से ज्यादा है ना, तो तेरे खून का एपिसोड क्राइम पेट्रोल में दिखाया जाएगा।